हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। और आज खुशी इतनी कि मन में न समाए, ओवरलोड हो रही है हैप्पीनेस। और ये तब होती है कभी कभी बहुत सालों बाद ऐसा संयोग बनता है कि जब बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो जाएं और अचानक पता चले कि आज छुट्टी है। देखो कितने तरन्नुम में बताया इन्होंने कि आज छुट्टी है, और इनके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही है। तो आपको कैसा फील हो रहा है बेटे? बहुत बुरा। तो आप समझ सकते हैं, इसका जो है पर्यायवाची शब्द लगा लीजिए। इन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक बार तो माहौल घर का इतना खुशियों भरा हुआ, जयकारे लगने लगे पूरे। मैं फोन कर रहा था, जैसे ही मैंने पता किया कि भाई लेट लतीफ तो नहीं है बस इनकी। मैम से भी पूछा मम्मी ने, कंफर्म हो गया छुट्टी है। ये हिप हिप हुर्रे, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल आज बनने वाला है। और पूरा दिन मौज मस्ती चलेगी, क्योंकि पढ़ने का काम तो उन्होंने कम कर रखा। और ये छिटकुट भी हो रहे हैं आजकल। छिटकुट मतलब हमारी भाषा में इन्हें रिचार्ज की ज़रूरत पड़ती रहती है, और दिन में इनकी थोड़ी थोड़ी सी सर्विस नट बोल्ट की होती रहती है। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे ऐसी सर्विस नहीं मांगेंगे और घर पे अपनी पढ़ाई करेंगे। तो भाई जैसे छुट्टी का अचानक पता चला, और फिर तुमने बाद में कहा मुझे पहले ही पता था, थोड़ा सा हिंट दे देता मैं भाई, हम इतने परेशान ना हुए थे, जल्दी जल्दी में हैं। अब मुझे ये कल तो पता था कल की छुट्टी होगी। कल से पता था। ले सरप्राइज मिला रहे थे। हाँ, सरप्राइज ही मिला, और इतना ठंडा सरप्राइज था यो। बस क्या बताऊँ, मैं भी भाग भाग के अंदर रेडी कर रहा था। मगर भाई कल स्कूल से कंप्लेन भी आई थी कि लेट हो गए हैं। हालांकि ये बस की वजह से लेट हुए थे। बस की वजह से, क्योंकि छोटी बहन थी ना। हाँ, कोशिश कर रहा था कि ये बिल्कुल राइट टाइम वहाँ पे पहुँचे। लेकिन जैसे ही मैंने फिर बस वाले को फ़ोन किया तो पता चला कि भाई आज तो छुट्टी है। फिर स्कूल से कंफर्म किया तो ये तो वाकई छुट्टी थी। आज मैं बनाऊंगी हैदराबादी पालक पनीर, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हो रही बच्चों की कि मम्मी एक बार और बना कर खिला दो जब तक पालक बड़ा है। तो भाई आज इनकी सरप्राइज वाली छुट्टी भी होगी। पालक की कुछ पत्तियां ले लेते हैं और इन्हें आज स्पेशल हैदराबादी पालक पनीर ज्यादा मन को भा गया। पालक किसी न किसी रूप में ये खाएंगे तो सही। तो ये वाला पालक काफी बड़ा बड़ा हो गया है, ये बचा हुआ था जो, तो अब इसको काट लेते हैं। ये बच्चे ना इनकी कीमत नहीं समझते ऑर्गेनिक सब्जियों की, और ये चीजें बाद में याद आएगी इन्हें, जैसे हमें याद आती है काश हम ये खा लेते तो अच्छा रहता, हमें फिर परेशानी नहीं पड़े थी, मैं तो ये नहीं खाता। और दूसरी बात ये है, अगर हमें कहीं रहना पड़ जाए, जैसा खाने को मिलेगा ऐसा ही तो खाना पड़ेगा। हम अपनी चॉइस थोड़ा बताएंगे किसी दूसरे को। तो वही बात है, जो टाइम से मिले, और इस चीज़ की वैल्यू समझनी चाहिए बच्चों को। लेकिन अब धीरे धीरे समझ रहे, पर मैं भी कुछ ना कुछ ट्रिक ना ढूंढ ही लूँ इन्हें पालक खिलाने की। आज इसकी भी छटाई करेंगे, राई के पौधे की भी छटनी करनी पड़ेगी, माँ कह रही थी। इसकी पत्तियाँ नीचे से तोड़ लेंगे। ये देखो कितना बड़ा हो गया पालक, झुंड हो गया पूरा, क्योंकि जो बचा हुआ है वो हमारे पशुओं के काम आएगा। और होली का अभी एक हफ्ता है, एक हफ्ते में तो ये काफी बड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कई सारे जनों को पालक की पकौड़ी भी तो पसंद है ना घर में। तो चलो भाई, वैसे तो पकौड़े आज भी बनाए थे प्रीति ने बच्चों के लिए। ये कितने दिन तक कटा नहीं होगा ना, तो इसका इतना बड़ा पौधा हो गया और इस पे बीज आना शुरू हो जाता ऊपर। देखो ये हो गया बीज आना शुरू इस पे पालक का, पर मैंने से काट लिया क्योंकि हमें बीज रखना नहीं। तो भाई दाथड़ा तो मेरे पे चलाना आता नहीं, जो मैं दाथड़े तक काट लूँ, मेरे पे तो चक्कू ते कटेगा, और मैं साथ के साथ इसे काटना शुरू करूंगी। माँ पाव है दाथड़ा चलाना। नहीं, प्रीति भी दाथड़े तक काट ले। हाँ, आप पे नहीं आता, बस मेरे पे ही नहीं आता। मुझे तो नहीं होता प्रीति माँ, जो लाइट भागी ना रह जाएगा कपड़ों का काम, पता कुछ नहीं चलता लाइट का। पर खैर धुई गए। अपने पापा के बेटा भी अंदर तो और ले आइए, दोबारा पानी बदल के गिरागा कपड़े में, और वो जर्सी और दे देंगे। आज खाना बनाने का काम जल्दी से शुरू कर दिया। वैसे तो पुराने घर में भी मेरा बहुत सारा सामान फैला पड़ा है, कल का सारा संगवा ही नहीं गया था, थकान हो गई थी मुझे। तो मैं सोच रही खाना बनाने के बाद में आज जाऊं। कल खाना बनाने में लेट हो गए थे और बच्चे कर रहे थे भूख लग रही है। तो अभी हंडी रख देते हैं चूल्हे के ऊपर। चूल्हा जल गया और थोड़ा सा धुआं आ रहा। लकड़ी लगाऊं तो इतना धुआं नहीं आता, और जो कुर्सी है ना ये थोड़ी सी सिलन में आ जावे। रात को अभी भी
ओस काफी पड़ा है। और भाई ये सिलक जाएगा। और मैं इसमें डाल रही हूँ अभी ये पालक। ये मैंने चक्कू से ही काट लिया। कहने लगी आज तो चाय के ना पानी के, इस तरह तैयारी कर रही है जिस तरह करवा चौथ वाले दिन सारा काम छोड़ के खाने पीने का, घर की साफ सफाई में लग जा। मैंने कहा आज भी ऐसा ही दिन मान ले तू, जाकर छुट्टी पे है आज ऐसा ही मेंटेन करना पड़ेगा। मैं चाय पी अब हमने। और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें नमक और बस इस पे भी कप्पन लगा देंगे और इसे ढक कर धर देंगे। बाकी की तैयारी करेंगे। मगर मेरा ज्यादा तीखी तो नहीं है प्रीति, है लगी नहीं थी। चल तो मैंने भी डाल दी 5-7 तो। कुछ दिन पहले भाई यहाँ पे बना था हैदराबादी पालक पनीर, और आज जो है उसे तोड़ मरोड़ के पेश करा जाएगा। आज बनेगा बंगलोरी पालक पनीर। तो यहाँ पे सब मटेरियल इंग्रेडिएंट्स रख लिए हैं जो भी उसमें इस्तेमाल होने वाले हैं। और आज इनकी जैसे कि अचानक छुट्टी हो गई थी, और अब इन्होंने कह रहे भाई पढ़ तो लो, अब जैसे छुट्टी होगी तो इनकी समझ में नहीं आ रहा। हाँ बेटे, क्या विचार है आपका? अच्छा, संतरा खाने का विचार इनका। तो हाँ आप भी बताओ। ये सुन सको मेरे से, आपको ये बताने और मैं ये बताऊंगी। क्वेश्चन और आंसर है ये है? आप क्वेश्चन बताओगे, मैं आंसर बताऊंगी। ठीक है, मतलब ये सुनने हैं। और एक वो देखो, ये देखो इसका अलग ही चलता रहे। ओ भाई, इसमें क्यों घुस रहा है? देखो पर्दे का कवर फाड़ दिया। रहने दो, ये करतब कारनामे रहने दो भाई। तुम क्यों फजीता कर रखा तुमने मेरा भी। ये हैं इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। इसमें प्याज लहसुन है, हरी मिर्च है, और इसने ये पूछ लिया ज़्यादा तीखी तो नहीं है हरी मिर्च, उसी हिसाब से डाल लूँगी। और ये बेसन है, ये पनीर है, और इस शेप में कटेगा। ये कटेगा क्या, कट चुका है, मतलब पिछली बार भी इसी शेप में कटता था। और वो हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। और भाई इसमें है पालक। पालक पहले उबाला जाएगा, फिर कढ़ाई का इस्तेमाल होगा, पहले हंडी का इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो कौनचे चमचे हैं, ये लकड़ी के क्यों नहीं लाई हैं? लकड़ी के भूल भी लाए। लकड़ी के हैं, अवेलेबल हैं, पर उन्हें इस्तेमाल करने की आदत नहीं है। स्टील के कौनचे चमचे चला रही हैं ये। अब लगेगा इसमें गोटा, पता नहीं कौन सा तरीका। पहले उल्टी तरफ जो ये घोटना है, उल्टी तरफ से इसे निकाल कर देखें पालक गला कि नहीं गला। और उसके बाद में शुरू होता है फिर ये इस तरीके से गोटा लगा, घोटा लगा, हाय लगा। और यहाँ पे देखो आलू का बोरा यहीं पे रख रखा। बहुत इजी टू यूज़ हो जाए, यहाँ से उबालने हो, काटने हो, इमरजेंसी में यूज़ करने हो, तो बहुत ही सिंपल यहाँ से एकदम नज़दीक पड़ने वाला सामान। तो भाई पालक हमने घोट दिया है और अब इसको अंडे को उतार देते हैं नीचे। साग घोटने के बाद में अब तवे को धो लिया। धोने के बाद में अब रख देते हैं चूल्हे पे। और ये पनीर की कटिंग कर ली थी भाई मैंने। 4 टुकड़े हैं ये पनीर के इस तरह के। ये देखो, इसको धो भी लिया अच्छे से। चलो अब इसको फ्राई करेंगे, तवे पे सेकेंगे। देख लो कितना जिद्दी घी हो रहा भाई ये सर्दियों में। चम्मच पे तो उतरने का नाम नहीं ले रहा था, पर इतनी ठोकी चम्मच इसे उतरना ही पड़ा। इसकी जिद कहाँ तक चलेगी? इसका जो काम है, इसे अपना काम तो करना ही पड़ेगा। आरुषि ध्यान से देख रही, आज घी कितना गिरने वाला। मलाई का बनाए घी है ना आरुषि, देख रही ना। आज ऊपर से घी डालने की जरूरत नहीं पड़ने की। ठीक है बेटा, ऑलरेडी इसमें इतना रहेगा जितनी सारी खुराक है। और ये है घी का बरकत वाला डिब्बा हमारा। जोड़े में तो घी ले ली मैं, बरकत बहुत है घी में। यार उसी अभी तो दही भी जमा रखी, उसकी लस्सी बनानी है। ये जो लास्ट में डाला था, इसका सिकने का वजह क्या है? जल्दी ये हल्का था, हल्का हल्का जल्दी सीख जाना। पतला, हाँ तो ये भारी थोड़ा सा है, हल्का भारी की नहीं। आँच ज़्यादा होंगे जा रही, परली डबकुई बात यह हो रही सारी। तो फिर मेरे तो पूछ हो रही है। पूछना पड़ता है ना, पूछना पड़ता है ना, अपनी अपनी दिखाने की बात नहीं है। चिंकी कह रही जब अपनी अपनी दिखानी तो पूछ क्यों रहे पापा जी तय, मगर पूछना तो पड़ता है ना। पनीर हमने सेक लिया और अब रख दी मैंने ये वाली कढ़ाई। अब इसमें ये ड्राई फ्रूट्स, लहसुन, प्याज, अदरक सारी चीज़ें फ्राई करेंगे। एक कटोरी में मोटी मोटी सी काट ली थी ये तीनों चारों चीज़ें, और हरी मिर्च भी इसमें डाल ली मैंने। अब डाल दी काजू बादाम।
भाई जब तक ये तीनों चारों चीज़ें फ्राई होगी तब तक हम कटिंग कर लेते हैं पनीर की। इसके छोटे छोटे से टुकड़े बना लेंगे काट के। अब ये ठंडा भी हो गया फ्राई करने के बाद में। और अब की बार मैं ये कढ़ाई में नहीं छोकने की, हंडी में ऐसे ही डाल दूँगी। सब पे ईमानदारी से बराबर बराबर आ जाएंगे। और ये ले लिया बेसन, इसका अल्लन घोलेंगे बेसन का। इस कटोरी में घोल लूँगी अभी। पहले एक पीस और रह गया, इसे और फ्राई कर लेते हैं। और देखो इनकी कटिंग कर दी और काटने के बाद में कितने बढ़िया लग रहे हैं रखे हुए थाली में। और इसी बीच में ये भी फ्राई हो गया मसाला हमारा जिसमें डलेगा। इसे नीचे उतार के ठंडा करेंगे और तब इसे पीसेंगे। अब रख देते हैं जो कि हंडी चूल्हे पे। ये सारी चीज़ें ठंडी होगी, अब इन्हें जार में डाल के पीस लेंगे। और हंडी मैंने रखी थी, सब सामान तैयार हो गया। अब इसको मिक्स करना बाकी रह रहा। जब ये मिल के पकाया जाएगा तब ये जाकर तैयार होगा कहीं। और जब तक चिंकी, प्याज, लहसुन, अदरक पीस खिलावेगी तब तक हम इसमें ये बेसन का घोल डाल देते हैं और इसको चला देते हैं। दिखा कैसा लाई पीस कर, और ला पीस का बेटा जरा और कर ले, जरा पानी गिर ले इसमें। साग पक चुका है और अब इसमें डाल देते हैं ये पनीर। सारी चीज़ तो इसमें डाली, छोंकने की क्या रहेगी। अपने पापा के डर से आज पहली बार मैंने डरते हुए देखे हैं। इतने आराम आराम से बोल रहे हैं, बहुत ही आराम आराम से बोल रहे हैं। कह रहे चुप हो जाओ, पापा जी डटेंगे नहीं तो। चलो अभी से और पकाओगे। अभी ढक्कन उठाऊं और देखो आपको दिखाऊं, हैदराबादी पालक पनीर बनके तैयार हो गया है और बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अब हंडी को रख देते हैं उसके स्टैंड पे और इस पे रख देते हैं तवा रोटी सेकने के लिए। और ये भारी तवा इसी पर्पज से ला रखा कि ये मिट्टी के चूल्हे के लिए है। ये भारी है ना ज़्यादा, गैस पे ये काम नहीं करता। गैस पे तो बहुत गैस खा जाएगा और उसके लिए हमने दूसरा तवा ला रखा। चलो बच्चों प्लेटें लेके आओ फटाफट। गुड्डू दीदी एक थाली सजा लो। सजानी कैसे होगा? अब पनीर से ज्यादा ले उसमें, उसका मतलब ये है मम्मी हंडी तो नहीं खागी पनीर। पनीर कम ही डाला था क्या? नहीं सारा डाल दिया बेटा। उस दिन तो ज्यादा आज कम कैसे? इसमें भी नहीं पनीर है। इसमें पनीर के ऊपर लड़ाई बज रही है। उसमें ऊपर भी कसर कम रह गया और उसी वाली में कम है, मैं बताऊंगा। चीटिंग कर रही गुड्डू और प्लेट सजा रही है अपनी। और ये तो सरसों के फूल भी तोड़ के ले आई। सरसों के फूल से सजावागी क्या प्लेट? तो भाई खाना बन के तैयार हो गया है और बालक जो हैं भूख सुबह से कर रहे थे। अब इनकी भूख का इंतज़ाम हो जाएगा इस टाइम से, नहीं तो 2-3 बजे बनता है। आज तो 1 बजे से पहले ही बन गया। देखो तो और कसर लग रही ऊपर से। अब ये पनीर का टुकड़ा आ गया और उसी के हाथ में। और ये कह रही थी इस हैदराबादी को मैं दिल्ली, बंगलोर, मुंबई सब जगह का बना दूंगी। इसमें कसर लग रही, घिसने लग रही। और ये फूल भी खावागी क्या आरुषि? और ये दाल मखनी की तरह इसने कस लिया है, सजा लिया पनीर। देखते नहीं तो सीख जाओ। साग भी नहीं है। और वो 2 जने कहाँ हैं? नंदनी और आरु। नंदनी, नंदनी आओ बेटा, काट रही है उसमें। हो गया तुम? जल्दी आओ, सब खाना खा रहे हैं, जल्दी आ जाओ। ये भाई मेरी भी प्लेट लग के तैयार है। और ये जो ऊपर घिस के डला है पनीर, ये आरुषि ने मेरी प्लेट में भी लगा दिया है। तो चलो भाई अब करते हैं लंच और बाद में बाकी का काम देखेंगे। तो सबसे पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। चिंकी कैसा लगा हैदराबादी पालक पनीर? बहुत टेस्टी लग रहा है मुझे तो। इस पनीर के चक्कर में ना अच्छे लोग हमारे घर में पालक का साग खा ले, वरना किसी को पसंद नहीं है। और यहाँ चच्ची ने जुगाड़बाजी करके देखो रई लगा रखी। दूध थोड़ा था ना बाल्टी में थोड़ा सा दूध था, तो इसमें लगा लो दही जमा। मक्खन निकल जाएगा।